बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 25 अगस्त 2023 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100 यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की अगर कल की सूरत हाल देखें दोस्तों, कल गोल्ड मार्केट 1923 से टकरा के डबल टॉप बना के, ये देखें डबल टॉप लगाया, डबल टॉप लगाने के बाद डाउन आई, यहां से हमने सेलिंग कराई और सेल की ट्रेड माशाल्लाह हमारी प्रॉफिट में है। हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप है, आप हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अपना आईबी चेंज करके या $50 पर मंथ फीस पे करके। आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 25 अगस्त फ्राइडे का, यहाँ पे यूरो से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 1 बजे आएगी, फिर 7 बजे यूएसडी से रिलेटेड एक हाई और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। 7:05 पे फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है, ये हाई इम्पैक्ट डाटा है। एफओएमसी मेंबर की 2 स्पीच हैं 8 बज और 8:30 पे, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और जैक्सन होल सिंपोजियम, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, सारा दिन जारी रहेगी। बेहतर यह है कि आज फ्राइडे भी है, ट्रेडिंग से दूर रहा जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा है। अगर आपने ट्रेड्स ओपन करनी भी हैं तो एसएल के बगैर कोई ट्रेड ओपन ना की जाए। जी दोस्तों, DXY को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी है। यहाँ पे डबल टॉप बना के डाउन आने के चांसेस थे, लेकिन डाउन थोड़ा आया और ऊपर रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई है। ये देखें, ये मैंने बाय का जोन ड्रा किया था और मैंने बताया था कि इसको मार्केट रीटेस्ट करके DXY अप होगा, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आएगा। और आज DXY अगर डाउन आता भी है तो इस बाय के जोन को रीटेस्ट करेगा, यानी कि थोड़ा बहुत गोल्ड अप होने के बाद फिर डाउन आएगा, क्योंकि DXY करेक्शन करने यहां तक डाउन आएगा, 103.54 तक डाउन आएगा तो गोल्ड अप होगा। और दोबारा जब ये DXY अप होने लगेगा, बुलिश स्टैंड की तरफ जाएगा तो गोल्ड बेरिश स्टैंड की तरफ आ सकता है। जी दोस्तों, DXY के अप होने की वजह से ये देखें गोल्ड मार्केट डाउन आ रही है, ये देखें जी। और फर्दर अगर गोल्ड आज के दिन अप होता है तो इसको टॉप से सेल करेंगे हम, सही हो गया। और बाय का जोन कौन सा हो सकता है, यहां तक अगर आ जाता है, ठीक है, 1903 के आसपास यहां से बाय भी किया जा सकता है, लेकिन ये स्कैल्पिंग वाली बाय होगी। आना अब गोल्ड ने डाउन ही है, क्योंकि DXY जो है वो हमें वाज़ेह बता रहा है कि DXY बुलिश स्टैंड में जा चुका है। DXY अगर थोड़ी बहुत करेक्शन करने डाउन आएगा तो गोल्ड थोड़ा बहुत अप होगा, अप होने के बाद आना इसने डाउन ही है। आज के दिन गोल्ड के ऊपर ये हमारे लेवल्स हैं। गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 1923, सपोर्ट है 1911 और पीवट पॉइंट है 1917। और गोल्ड मार्केट इस वक्त पीवट से बिलो है और 15 मिनट टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को टच कर रही है। आज के दिन अगर गोल्ड मार्केट अप होती है तो हम इसको टॉप से सेल करेंगे, सही। और अगर आपकी सेल की ट्रेड्स फंसी हुई हैं तो आप कोशिश करें कोई ज़्यादा ट्रेड्स ओपन ना करें। गोल्ड मार्केट डाउन आएगी और आपकी इंशाल्लाह सेल वाली ट्रेड्स क्लियर हो जाएंगी। ये मार्केट 200 मूविंग एवरेज को टच कर रही है, यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन करने दोबारा अप हो सकती है और 1917 के आसपास डबल टॉप लगाने के बाद ये डाउन आएगी। अब एक सेल की ट्रेड 1917 पे लगाई जा सकती है और दूसरी सेल की ट्रेड 1923 के आसपास लगाई जा सकती है, सिवाय इसके कि हाई इम्पैक्ट डाटा हमारी इस स्ट्रेटेजी को डिस्टर्ब ना कर दे। यानी कि आना इसने डाउन है 1917 से 1923 से। हाँ, आज बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं तो मार्केट ऊपर भी निकल सकती है, सही हो गया। इसलिए जो ट्रेड्स हम ओपन करेंगे स्टॉप लॉस के बगैर ओपन नहीं करेंगे। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल ने 77.5 पे
डबल बॉटम लगाया और डबल बॉटम लगा के ये मार्केट अप हुई है। जब मार्केट डबल बॉटम लगाती है तो अप होती है। अब हम इसको सेल कर सकते हैं, कहाँ से सेल कर सकते हैं, 81.68 यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। फर्दर ऊपर निकलती है, ठीक है, 83 के आसपास, यहाँ से भी इसको सेल किया जा सकता है दोबारा। नेचुरल गैस मार्केट ने कल ये देखें ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ये डाउन ही रही है। इसको डाउन आने दें और हम लॉन्ग टर्म ट्रेड ओपन करेंगे इंशाल्लाह 2.4 और 2.3 के आसपास। सिल्वर मार्केट को अगर देखा जाए, कल भी मैंने बताया था वीडियो में, ये सेल का जोन है और इस सेल के जोन से सिल्वर आ सकती है डाउन, जिसकी वजह से गोल्ड भी डाउन आ सकता है। और यहाँ से आप 24.2 के आसपास इसको सेल कर सकते हैं और टीपी रख सकते हैं 22.23। DXY अप होने की वजह से यूरो USD मार्केट डाउन आई है और ये मैंने सेल का जोन ड्रा किया था। मार्केट हमारे सेल के जोन के करीब गई, करीब जाने के बाद कंसेक्टिव डाउन आ रही है। अब अगर ये अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अप होती, जैसे ही 200 मूविंग एवरेज को टच करेगी 1.099 के आसपास, हम इसको दोबारा सेल कर सकते हैं यूरो USD को। GBP USD को देखें तो इसने ये बाय का जोन कर दिया है ब्रेक, उसकी रीज़न DXY खातिर खा अप हुआ है। और मार्केट आज अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये स्टॉकिस्टिक बिल्कुल बॉटम में जा चुका है, अप हो सकती है। तो इस जोन से हम 1.2618 1.2679 यहाँ से सेल की ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं। वेरी गुड। NS 100 को देखें तो मैंने कल यही बताया था कि जैसे ही मार्केट 200 मूविंग एवरेज को टच करेगी, यहाँ से हम सेल करेंगे। और ये देखें मार्केट खातिर खा डाउन आई है NS 100 मार्केट, और अब H4 के टाइम फ्रेम में ये मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। ये अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अप होगी 14,960, फर्दर 15,310 के आसपास हम सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। लॉट साइज छोटा रखना है जी दोस्तों। US 30 मार्केट भी डाउन आई है। मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था, जैसे ये 200 मूविंग एवरेज को टच करेगी हम सेल, 200 मूविंग एवरेज को टच करने से ये पहले ही क्रैश हो गई है। और अब ये अपने इंडिकेटर वगैरह सेट करने के लिए अप होती है तो ऊपर सेल का जोन बना हुआ है, यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। ये देखें ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है, इस जोन से हम इसको सेल कर सकते हैं माइक्रो लॉट के साथ। फर्दर ऊपर निकलती है तो 200 मूविंग एवरेज को टच करेगी तो यहाँ से भी सेल करेंगे। BTC मार्केट डाउन आने के बाद काफ़ी स्लो है और ये बुलिश नज़र नहीं आ रही है, ये बेरिश ही। जैसे ये अप होती है 200 मूविंग एवरेज को डेली टाइम फ्रेम में टच करेगी तो टॉप से हम इसको सेल करेंगे। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।